टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप देखेंगे आज रात के एपिसोड में कि पाखी घर छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है। वो सूटकेस लेकर जैसे ही बाहर आती है उस पर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। जहां वो घर वालों से ये कहती आती है नजर कि सम्राट यहाँ पर है ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी, जो इस घर में आने का रीज़न था वो ही नहीं है, तो मैं यहाँ रह कर के क्या करूँगी। और वैसे भी जब सम्राट का कुछ पता चलेगा तो मैं तुरंत आ जाऊँगी। मैं यहाँ पर शादी होकर के आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने आई बाबा से रिश्ता तोड़ कर आई हूँ। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। तभी वहां पर विराट के बारे में अश्विनी बातें करना शुरू कर देगी। यहाँ पर पाखी से वो पूछेगी कि अच्छा, अगर तुम ये घर छोड़कर जा ही रही हो तो उसका रीज़न क्या है, तुम हमें कुछ बता क्यों नहीं रही हो। पाखी यहाँ पर जैसे ही जाने वाली होगी उसका सूटकेस उसके हाथ से छूट करके गिर जाता है। तभी मोहित उसे संभालता है और कहता है वहिनी, मुझे लगता है कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी सिचुएशन भी ठीक नहीं है। तभी पीछे से अश्विनी यानी कि विराट की माँ आती है और पाखी पर एक एक करके सवाल दागने शुरू कर देती है और कहती है मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर विराट होता सम्राट की जगह तो क्या तुम यही बोलती उसके बारे में, यानी कि अगर विराट मिसिंग होता तो भी तुम क्या घर छोड़कर चली जाती अपनी आई बाबा के पास। ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है पाखी और एक एक करके वो बहुत ही बुरी तरीके से पाखी से बात करना शुरू कर देती है। जहां हर बात में वो विराट का नाम लेकर के पाखी को टॉर्चर करती है तो पाखी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सबके सामने अश्विनी से कहती है मुझे समझ नहीं आता कि आप विराट का नाम लेकर बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछती हैं। ये बात सुनकर काकूबाई भी सपोर्ट में आती हैं पाखी के और अश्विनी से पूछती हैं हाँ सही बात है, तुम आखिर बार बार विराट का नाम क्यों लेती हो इसके सामने। जैसे ही अश्विनी बताने वाली होती है घर वालों को और कहती है कि ये मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे ही अश्विनी मेन बात बताने वाली होती है तभी वहाँ पर देवयानी आ जाती है और वो पाखी का फ़ोन देते हुए कहती है मैंने कहा था ना कि ये विराट की बीवी है, सम्राट की नहीं। जितना ये वीरू को याद करती है उतना वीरू भी इसे याद करता है। देखो इसका फ़ोन आ रहा है और इस पर विराट ही है। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अश्विनी एक बार फिर से शक भरी निगाहों से पाखी को देखती है और कहती है मैंने तुमसे मना किया था कि सम्राट के मिसिंग के बारे में विराट को कुछ नहीं बताना, तुमने आकर क्यों बताया। पाखी कहती है कि अगर आप लोगों ने नहीं बताने का डिसीजन लिया है तो मैं भला कैसे बना सकती हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। यहाँ पर पाखी की बात को ना सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लगती है अश्विनी। घर वालों के समझाने पर भी वो कुछ भी नहीं समझती। जैसे ही अश्विनी के हस्बैंड यानी कि विराट के पापा अश्विनी को थोड़ी तेज़ ज़बान में पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तो अश्विनी बहुत ही परेशान होते हुए कहती है मैं नहीं चाहती कि पहले जैसा इस घर में हो, जो पहले हो चुका है वो इस घर में दोबारा दोहराया जाए। ये सारी बातें सुनकर घर वाले बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। आगे अश्विनी कहती आती है नजर कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई अपने आबा से बात कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। दूसरी तरफ जगताप के बापा यानी कि जो विट्ठल माने होता है उसने साई की छोटी फ्रेंड को किडनैप कर लिया है और उससे टॉर्चर करवाते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हारी एक वीडियो बनाऊंगा और तुम वही बोलोगी जैसा जैसा मैं कहूँगा। और वो उस बच्ची को टॉर्चर करके एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है जिसमें वो ये कहती आती है नज़र विट्ठल माने के दबाव में आकर कि साई दीदी आप मुझे आकर के बचा लीजिए, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगी तो ये लोग मुझे मार देंगे। अगर कमल अंकल या फिर एसीपी अंकल आए तो ये लोग उनको भी मार देंगे क्योंकि इस फैक्ट्री के पास बहुत सारे गुंडे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा इस तमाशे में और भी ज़्यादा ट्विस्ट और मसाला लगाने के लिए हर किसी के आगे पाखी का सीक्रेट खोल देती है और कहती है मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन हल्दी वाले दिन मुझे और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि पाखी यानी कि पत्रलेखा वहनी और विराट दादा एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और पहले से जानते हैं, क्योंकि जो नाम हमें नहीं पता वो नाम विराट दादा को पता था। हल्दी वाले दिन भी जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था तो देखते ही रह गए थे, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाते हैं।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई जैसे ही सोने वाली होती है वो अपने आबा के बारे में सोचती है और गब्बर के बारे में अपने आप से कुछ कुछ बातें करती है और लास्ट में अपना फ़ोन चेक करती है ये देखने के लिए कि उसके बाबा ने दवाई खाई या नहीं खाई। जैसे ही सई फ़ोन देखती है उसे वो वीडियो मिलता है जो विट्ठल माने ने ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करके उस बच्ची से भिजवाया है। ये देखकर सई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने आप से सोचती है कि मुझे किसी भी हाल में इस नन्ही सी बच्ची की जान बचानी ही होगी वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या विट्ठल माने की ये चाल सई की इस नई वाली चाल पर हो पाएगी कामयाब। क्या आबा और विराट ने जितनी भी मेहनत की है सई को संभाल कर रखने की वो सब कुछ फेस कर देने वाली है सई। ये सब कुछ देखना होगा अपकमिंग एपिसोड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग।